दिल्ली निवासी दो युवतियों के साथ गोवर्धन में एक तांत्रिक ने दुष्कर्म किया। युवतियां चचेरी बहन हैं। तांत्रिक ने दोनों को परेशानियों से छुटकारा दिलाने के नाम पर बुलाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि पीड़ित युवतियां परिवार की परेशानियों को लेकर 18 जून को सैनी मोहल्ला बस अड्डा निवासी तांत्रिक नंदलाल से गोवर्धन में मिली। आरोप है कि तांत्रिक ने इलाज के नाम पर उनसे 20,000 रुपए ले लिए और 20 जुलाई को आने को कहा। परिजनों के अनुसार 20 जुलाई को ये युवतियां गोवर्धन पहुंची। आरोप है कि तांत्रिक ने दोनों बहनों को अलग अलग कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर तंत्र विद्या से पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी। पीड़ित युवतियों ने कुछ दिन बाद परिजनों को अपने साथ हुई घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने थाना गोवर्धन में शिकायती पत्र दिया। अपराध देवेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, थाना गोवर्धन क्षेत्र में एक तांत्रिक रहता था। उसके यहाँ दिल्ली से कुछ लोग इलाज कराने के लिए आए थे और उसमें 2 लड़कियां भी थीं। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि तांत्रिक के द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया। इस पे तत्काल ही मुकदमा सुसंगत धाराओं में कायम कर दिया गया है तथा तांत्रिक की गिरफ्तारी हो गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने समय से कर रहा था ये तांत्रिक? देखिए, एक तांत्रिक काफ़ी समय से कर रहा था ये और अपना इलाज करता था। इसकी भी अभी जानकारी करी जा रही है कि कब कौन कौन आता था और कितने समय से यहाँ पर ये कर रहा था। अब तक सर पुलिस ने क्या पाया है? कुछ जांच वगैरह कुछ हुई है? अभी चल रही है जांच। जैसी प्रगति होगी आपको इसको बताया। पीड़ितों का मेडिकल वगैरह कुछ करा है? मैंने बता दिया ना, वो प्रोसीजर है, वो सब हो रहा है। कहाँ का रहने वाला था? ये अभी गोवर्धन का ही है। आए थे तो हम हवा को दिखाने आए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि पहले आप आ जाओ। फिर उन्होंने उतारा किया पहले, फिर हमको भेज दिया उन्होंने। फिर दोबारा उन्होंने बुलाया हमको। फिर ना धीरे धीरे उन्होंने टच किया हमारे शरीर में। धीरे धीरे करते रहे। फिर ना हमको उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि ना हम उनको बोल ही नहीं पा रहे थे। तो पता नहीं हवा का चक्कर करा उन्होंने, पता नहीं कैसे करा कि हम बोल ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। मम्मी को भी नहीं बोला हमने आके कि मम्मी हमारे साथ ऐसे से हुआ है। फिर हम बाहर आए तो फिर उसने दोबारा बुलाया हमको। दोबारा बुला के फिर उसने हमारे साथ फिजिकल किया। फिर ये नहीं पता था कि ना हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उसने जैसे जैसे बोला हम ना वैसी करते गए उसके साथ। और फिर हमने घर आके भी नहीं बताया। हम लोग इतना डर चुके थे। उन्होंने ये बोला कि ना भाई मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारे पापा ड्राइवर चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डरा रखा था उन्होंने हमें। तो ना इस वजह से हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे थे।